नमस्कार दोस्तों, अगर आप लेमन ऐप के माध्यम से आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, मैंने लिंक दे दिया, वहां से आप लेमन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपना अकाउंट यानी डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिएगा। एक्टिवेट होने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन को ओपन करना है, इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ ऊपर ही आना है और सबसे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है। यहाँ पे डू मोर विथ लेमन का ऑप्शन दिखेगा, जिसके नीचे म्यूचुअल फंड्स, एफएनओ, एनालिस्ट, रेटिंग और आईपीओ का ऑप्शन है। आईपीओ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप आईपीओ पे क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आईपीओ में कौन कौन सा आईपीओ खुला है, कौन सा खुलने वाला है। तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा प्रीवियस आईपीओस, यहाँ पे व्यू ऑल है, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी पिछले समय में जितने आईपीओ आए हैं उनकी पूरी लिस्ट दिख जाएगी। इसके साथ ही साथ कब लिस्ट होने वाले हैं, लिस्टिंग गेन कितना मिला है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम यहाँ पे कोई भी एक आईपीओ आप ले लीजिए, मान लीजिए ये ममता मशीनरी है, अभी इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 19,495% ज़्यादा इसमें सब्सक्रिप्शन हुआ है। और यहाँ आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे डेट दिख जाएगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो दिख जाएगा, प्राइस रेंज दिख जाएगा, 230 से 243 के बीच में है। इशू साइज़ कितने का है आप देखेंगे, बहुत छोटा सा इशू साइज़ है। और जो आप इसका एक लॉट है जिसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें 61 शेयर हैं। अब कौन कौन से लोग कितने सब्सक्राइब किए, जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो 138 गुना के करीब सब्सक्राइब किए हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 274 गुना किए हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर 235 गुना किए हैं। टोटल 194 गुना यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है। इसके वीकनेस, स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसके फाइनेंशियल को आप यहाँ से देख सकते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही कंपनी के बारे में डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। रीड मोर पे क्लिक करके और भी ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो हमने प्रीवियस में जो आईपीओ चल रहा था उसके बारे में बात किया। अब आपको प्रीवियस आईपीओ से मतलब तो है नहीं, क्योंकि आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे आएंगे ओपन आईपीओ। ओपन आईपीओ में जब अभी जो आईपीओ ओपन है अप्लाई करने के लिए वही आपको दिखेंगे। अब आपको इस पर अगर अप्लाई करना है तो इसके पहले आपको इसके बारे में चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप एरो पे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। अब इसके बारे में यहाँ पे पर्याप्त इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे कितना आपको निवेश करना है वो और सारी चीज़ें। बिडिंग डेट क्या है, 23 से लेकर 26 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। 745 से 785 के बीच में इसकी प्राइस है। एक लॉट 19 शेयर का है, 500 करोड़ का आईपीओ है, कितने लोग अप्लाई किए हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके फाइनेंशियल को यहाँ से देख सकते हैं, कितना प्रॉफिट है, नेटवर्थ, रेवेन्यू वगैरह वगैरह, और कंपनी के बारे में। अब आपको अप्लाई करना है, यहाँ अप्लाई फॉर आईपीओ पे क्लिक करना है। जैसे आप आईपीओ फॉर अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर ऑफ लॉट सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको शेयर सेलेक्ट करने के लिए दिया हुआ है कि 19 शेयर आपने सेलेक्ट किया है। अगर आपको ज़्यादा करना है तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका 19 दूना 38 हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि 19 के अलावा 20 शेयर कर लीजिए, आपको लॉट में ही आईपीओ में अप्लाई करना पड़ता है। तो एक लॉट 19 शेयर के बराबर है, तो यहाँ पे आप अगर 38 हो गया तो यानी 2 लॉट आपने अप्लाई करने के लिए यहाँ पे किया है। अब आपकी मर्जी, आप 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे आपका आई एक्सेप्ट ऑल टर्म एंड कंडीशन पे अगर टिक है तो अच्छी बात है, नहीं टिक है तो उसे टिक कर लीजिएगा। कितना टोटल आपका अमाउंट लगेगा, 29,830 रुपये टोटल अमाउंट लगेगा। अगर आप एक अप्लाई करेंगे तो 14,915 रुपये लगेगा। अब आपको अप्लाई फॉर आईपीओ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना यूपीआई आईडी डालना है। अब अगर आपने भीम यूपीआई आईडी बनाया हुआ है वो यूपीआई आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा। डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव फॉर लेटर पे क्लिक कर देना, जिससे फ्यूचर में आपको यूपीआई आईडी नहीं डालनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब ये करने के बाद कन्फर्म एंड अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे कन्फर्म एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे, फाइनली यहाँ से आपका रिक्वेस्ट भेज दिया जाएगा। अब आपको फिर से अपने भीम यूपीआई को ओपन करना होगा। भीम यूपीआई को ओपन करने के बाद वहाँ के आईपीओ सेगमेंट में जाना पड़ेगा।